Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामायण ग्रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की जनजातियों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो जनजाति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जनजाति किसे कहते हैं, पहले तो इसे समझ लेते हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, कितने प्रतिशत जनजातियाँ पाई जाती हैं भारत में? 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6%। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21% जनजाति निवास करती हैं और प्रतिशतता के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनजातियां लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय क्या है दोस्तों? भील है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसे समझ लेते हैं। जारवा जनजाति, यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है जो लगभग 5000 साल पुरानी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी है और इसकी वर्तमान संख्या बहुत ही कम है। जारवा जनजाति की संख्या लगभग 250 से 450 है और यह विलुप्ति के कगार पर है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो ये जारवा जनजाति है। अंडमान निकोबार में औज, सोमपेन और सेंटलिस जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसे देख लेते हैं। तो पहला है भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही यह भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील जनजाति की संस्कृति में घूमर नृत्य बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य घूमर है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। यह जनजाति भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में भी अधिक मात्रा में निवास करती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति और सहरिया जनजाति भी निवास करती है। सहरिया जनजाति की कुछ मात्रा राजस्थान में भी निवास करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये भील जनजाति करती है निवास, गोंड जनजाति निवास करती है, कोल जनजाति, सहरिया जनजाति भी निवास करती है और इसका कुछ भाग राजस्थान में भी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही सीमाओं पे थारू जनजाति निवास करती है। यह जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही यह बिहार में भी जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये थारू जनजाति है। 2011 की जनगणना के पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। थारू जनजाति दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जनजाति में दिवाली त्यौहार को लोग शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजातियाँ ऋतु प्रवास करती हैं। दोस्तों, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, इसे भी जान लेते हैं। इस जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और ठंड आने पर घाटियों में नीचे वापस आ जाते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ऋतु प्रवास किस जनजाति के लोग करते हैं, तो ये भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। जौनसारी जो जनजाति है वह भी उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। मीन्स कि एक स्त्री का एक व्यक्ति से और उसके भाइयों से विवाह हो जाता है, ये बहुपति विवाह प्रथा है।
बुक्सा जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है और इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह में दोस्तों क्या होता है कि जो लड़का होता है वह उच्च जाति का होता है और जो लड़की होती है वह निम्न जाति की होती है और इन दोनों का विवाह होता है। उत्तर प्रदेश में गौंड जनजाति निवास करती है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये गौंड जनजाति निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति भी निवास करती है और यह जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी पाई जाती है। ये जो खरवार जनजाति है वह बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी निवास करती है, पर सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जिसकी जनसंख्या राजस्थान में 41 लाख है। मीरा जनजाति भी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जनसंख्या 37 लाख है। गरासिया जनजाति भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मंगानियार जनजाति भी राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाले एक मुस्लिम जनजाति है। दोस्तों राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भील जनजाति निवास करती है, मीरा जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति निवास करती है और मंगनियार जनजाति कौन है, तो ये मुस्लिम जनजाति है एक। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और गुजरात में डाफर और टोडिया जनजाति भी पाई जाती है। दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, कि गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये भील जनजाति है। गुजरात में दोस्तों 3 जनजाति पाई जाती हैं, पहला भील पाई जाती है, दूसरा डाफर और तीसरा टोडिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है मणिपुर में कुकी और मैकी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है सिक्किम में दोस्तों लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में लुसाई जनजाति पाई जाती है। लुसाई जनजाति को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाती है, ये भी सी-टेट में शायद ये एग्जाम में सी-टेट या यूपी-टेट में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। असम में अहोम जनजाति पाई जाती है और बोडो जनजाति भी असम में निवास करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि असम में अहोम जनजाति और बोडो जनजाति दोनों ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में बक्कड़वाल, जिसे कि बकरवाल भी कहा जाता है, ये जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति है जो है ये लद्दाख में पाई जाती है और इस जनजाति के लोग अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इस जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रथा को लोग मानते हैं। चेंचू जनजाति ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करती है। कुछ जनसंख्या में यह जनजाति केरल में भी निवास करती है। दोस्तों चेंचू जो जनजाति है वो किन किन राज्यों में निवास करती है, तो वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और केरल में निवास करती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये पश्मीना जो बकरी है इसके ऊन से शॉल बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा भी गया है कि चांगबा जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं और वे लोग किस प्रकार की बकरियों को पालते हैं। नेक्स्ट है मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और निंजा जनजातियां पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं, मीन्स कि वे घूम घूम के कृषि करते हैं, मीन्स कि स्थानांतरित कभी एक प्लेस पे तो कभी दूसरे प्लेस पे, कुछ समय के बाद वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं झूमिंग कृषि के लिए। नागा जनजाति नागालैंड में निवास करती है। बिरहोर जनजाति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है और बिरहोर जनजाति का अर्थ है जंगल का आदमी। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जंगल का आदमी किस जनजाति का अभिप्राय है, मीन्स कि किस जनजाति का अर्थ जंगल का आदमी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में दोस्तों संथाल जनजाति पाई जाती है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथालों में विवाह को बूपल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो बूपल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम में या फिर सी-टेट के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी अधिक जनसंख्या में निवास करती है। उराव जनजाति, ये जनजाति
कुरुक भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें कुरुक जनजाति भी कहा जाता है। हो जनजाति, यह जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है। दोस्तों, झारखंड में संथाल जनजाति, उराव जनजाति, हो जनजाति इत्यादि जनजातियाँ निवास करती हैं। और भी हैं, देख लेते हैं। मुंडा जनजाति, यह जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। बैंगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे अधिक बैंगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा कि उराव, हो और मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि सरहुल, फागु, भागे। ये इनके त्योहारों का नाम है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरहुल, फागु, भागे त्यौहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं। तो ये उराव, हो और मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा कि सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्यौहार है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरहुल का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है फूलों का एक त्यौहार। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। टोडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो टोडा जो जनजाति है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। किस जनजाति के लोग झूमिंग खेती करते हैं? खासी, संथाल, टोडा या भोटिया जनजाति के लोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? डफला, गारो, चेंचू या खासी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बागा, सहरिया, थारू या गोंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो गद्दी जनजाति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी, भूटिया, संथाल या फिर थारू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थारू। थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, संथाल, गारो या फिर खासी? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन ए, गोंड जनजाति है। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, गारो खासी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर असम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में गारो खासी जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अहोम जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। अहोम जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, गोंड, भील या फिर संथाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उराव, हो, संथाल या फिर मुंडा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संथाल। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? बुक्सा, खरवार, गोंड या फिर थारू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोंड। गोंड जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट है, कुकी जनजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? कुकी, गारो, थारो या फिर लेप्चा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेप्चा। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में होता है? बुक्सा, जौनसारी, रुसाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुक्सा। बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। किस जनजाति में विवाह को बूपल के नाम से जाना जाता है? संथाल, गारो, हो या फिर उराव जनजाति? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए, संथाल जनजाति में विवाह को मूपल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बैगा जनजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? असम, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। किस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? संथाल, भील, भोटिया या फिर जौनसारी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोटिया। भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।